दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं का सुनहरा नियम एक मूलभूत सिद्धांत है जो सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में सिखाया जाता रहा है। यह एक सार्वभौमिक अवधारणा है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा और दयालुता को बढ़ावा देती है। सुनहरा नियम न केवल एक नैतिक सिद्धांत है बल्कि एक व्यावहारिक भी है जो हमारे संबंधों और दूसरों के साथ बातचीत में सुधार कर सकता है। इस निबंध में हम सुनहरे नियम के महत्व और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में इसके अनुप्रयोगों का पता लगाएंगे। सुनहरे नियम की उत्पत्ति ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशीवाद और इस्लाम सहित विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों और धर्मों में खोजी जा सकती है। ईसाई धर्म में यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, सो हर बात में दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें, क्योंकि यही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का सार है। इस कथन को स्वर्णिम नियम के रूप में जाना जाता है और यह ईसाई नैतिकता में एक प्रमुख शिक्षा है। इसी तरह यहूदी धर्म में रब्बी हिल्लेल ने सिखाया, जो तुम्हारे लिए घृणित है अपने साथी आदमी के साथ मत करो। यह संपूर्ण कानून है, बाकी सब भाष्य है। सुनहरा नियम अन्य धर्मों और दर्शनों में भी मौजूद है, जैसे कि हिंदू धर्म का दूसरों के साथ ऐसा मत करो जो दूसरों के द्वारा आपके लिए किए जाने पर आपको गुस्सा दिलाता है, और कन्फ्यूशीवाद का दूसरों के साथ वह मत करो जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं। सुनहरा नियम एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है जो दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन कर सकता है। यह हमें खुद को दूसरों की जगह पर रखने और उनके साथ दया, सम्मान और समझ के साथ व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करके जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, हम एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं जो विश्वास, सहयोग और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। सुनहरा नियम हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू किया जा सकता है, जिसमें परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और अजनबियों के साथ हमारे संबंध शामिल हैं। हमारे पारिवारिक रिश्तों में सुनहरा नियम हमें अपने प्रियजनों के साथ मजबूत बंधन बनाने में मदद कर सकता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दया, सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करके हम एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाते हैं जहां हर कोई मूल्यवान और प्रशंसित महसूस करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमारी चिंताओं और विचारों को सुने, तो हमें भी उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि हम उनके विचारों और भावनाओं की परवाह करते हैं। इसी तरह यदि हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन सहायक और समझदार हों, तो हमें भी उनके लिए होना चाहिए जब उन्हें हमारी आवश्यकता हो, और उन्हें यह दिखाना चाहिए कि हम उनकी भलाई की परवाह करते हैं। हमारी मित्रता में सुनहरा नियम हमें सार्थक और पूर्ण संबंधों को विकसित करने में मदद कर सकता है। अपने दोस्तों के साथ दया, ईमानदारी और सम्मान के साथ व्यवहार करके हम एक सहायक और देखभाल करने वाला नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे मित्र हमारे साथ ईमानदार हों, तो हमें भी उनके साथ ईमानदार होना चाहिए और गपशप करने या अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त जरूरत के समय हमारे लिए हों, तो हमें भी उनके लिए वहां होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपनी मदद और समर्थन देना चाहिए। हमारे कार्य संबंधों में सुनहरा नियम सकारात्मक और उत्पादक कार्यस्थल बनाने में हमारी सहायता कर सकता है। अपने सहयोगियों के साथ सम्मान, व्यावसायिकता और सहयोग के साथ व्यवहार करके हम एक सामंजस्यपूर्ण और कुशल कार्य वातावरण बनाते हैं जो सभी को लाभान्वित करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे सहकर्मी हमारी राय और विचारों का सम्मान करें,
तो हमें उनके सुझावों को भी सुनना चाहिए और उन्हें यह दिखाना चाहिए कि हम उनके इनपुट को महत्व देते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे सहकर्मी सहायक और सहयोगी हों, तो हमें भी साथ मिलकर काम करने और टीम की सफलता में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अजनबियों के साथ हमारी बातचीत में सुनहरा नियम दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति को बढ़ावा देने में हमारी मदद कर सकता है। अजनबियों के साथ सम्मान, शिष्टाचार और समझ के साथ व्यवहार करके हम एक स्वागत योग्य और समावेशी समाज बनाते हैं जो विविधता को महत्व देता है और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि अजनबी हों दोस्ताना और सुलभ, हम मुस्कुरा सकते हैं और उनका अभिवादन कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर मदद की पेशकश कर सकते हैं या बस उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा करके हम एक सकारात्मक पहली छाप बना सकते हैं और उन्हें अधिक सहज और सहज महसूस करा सकते हैं। सुनहरा नियम इस बात पर भी लागू होता है कि हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दया, करुणा और आत्मसम्मान के साथ व्यवहार करके हम एक सकारात्मक आत्मछवि विकसित कर सकते हैं और अपनी भलाई में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो हमें नकारात्मक आत्मचर्चा से बचना चाहिए, आत्म देखभाल का अभ्यास करना चाहिए और यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए जो हमारे मूल्यों और शक्तियों के अनुरूप हों। इसी तरह, यदि हम अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, केंद्रित रहना चाहिए और चुनौतियों और असफलताओं के बीच डटे रहना चाहिए। इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के अतिरिक्त सुनहरे नियम के नैतिक और दार्शनिक निहितार्थ भी हैं। यह एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को दर्शाता है जो सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों को पार करता है और प्रत्येक मनुष्य की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य पर जोर देता है। इसका तात्पर्य पारस्परिकता और निष्पक्षता की भावना से भी है, जहां हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने साथ व्यवहार करना चाहते हैं और बदले में उसी उपचार की अपेक्षा करते हैं। इसके अलावा यह दूसरों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए एक नैतिक दायित्व का सुझाव देता है, भले ही इसका अर्थ हमारे स्वयं के हितों या इच्छाओं का त्याग करना हो। हालांकि सुनहरा नियम लागू करना हमेशा सीधा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं, जरूरतें और मूल्य हो सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे सम्मानजनक और विचारशील व्यवहार मान सकता है, दूसरे व्यक्ति को दखल देने वाला या अपमानजनक लग सकता है। इसलिए सावधान रहना और दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों पर विचार करना और अभिनय करने से पहले उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करना आवश्यक है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों से अवगत हों और उन्हें दूसरों पर प्रोजेक्ट करने से बचें। इसके अलावा सुनहरा नियम विशिष्ट कार्यों या व्यवहारों को निर्धारित नहीं करता, बल्कि एक सामान्य सिद्धांत के रूप में कार्य करता है जो हमारे नैतिक और नैतिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन करता है। इसलिए यह हमारे ऊपर है कि हम सुनहरे नियम की व्याख्या करें और उसे इस तरह से लागू करें जो हमारे मूल्यों और विश्वासों के साथ संरेखित हो और हमारे अद्वितीय व्यक्तित्व और पहचान को दर्शाता हो। इसके लिए हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होने की भी आवश्यकता है और दूसरों पर और समग्र रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करना चाहिए। अंत में, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं का सुनहरा नियम एक मूलभूत सिद्धांत है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा और दया को बढ़ावा देता है। यह एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को दर्शाता है जो सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों को पार करता है
और प्रत्येक मनुष्य की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य पर जोर देता है। इसका हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्यावहारिक अनुप्रयोग है, जिसमें परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और अजनबियों के साथ हमारे संबंधों के साथ साथ स्वयं के साथ हमारे संबंध शामिल हैं। हालांकि सुनहरे नियम को लागू करने के लिए हमें सावधान, विचारशील और जिम्मेदार होने की आवश्यकता है और दूसरों पर और समग्र रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करके हम एक अधिक दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बना सकते हैं, जो विविधता को महत्व देती है और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है।